गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, आज हम लिमिट्स के एक क्वेश्चन लेके चलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले। तो मैंने पहला ही क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, शुरू करते हैं एक्सरसाइज अपनी। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने इसके बारे में कुछ बेसिक सी बातें बताई थी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, कि उसमें लिमिट सेट कैसे होती है। आज हम उस पर क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 sin 5x ओवर sin 15x। तो देखिए, अगर हम सीधा यहाँ पे 0/0 रखते हैं, यहाँ पे 0 तो sin 0 0 sin 0 0 0/0 फॉर्म तैयार होगी ना। तो स्टूडेंट्स मैंने कैसे कहा था करने के लिए कि यहाँ साइन के साथ जो एंगल है वो डिवाइड में हो जाए तो ये 1 बन जाएगा, यहाँ जो एंगल है वो डिवाइड में हो जाए तो 1 बन जाएगा। तो कैसे करें इसको? तो क्लियर सी बात है, मैंने इसके ऊपर एक एग्जांपल भी आपको शो किया था वहां पे। sin 5x ओवर x से ऊपर डिवाइड, और sin 15x ओवर x दोनों तरफ मैंने x से डिवाइड कर लिया। ये लिख देना डिवाइड बाई x इन नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, आप लिख लेना वो। उसके बाद लेकिन अभी 1 नहीं होगा, तो अब कैसे होगा? 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड, 15 से मल्टीप्लाई 15 से डिवाइड। तो देखिए स्टूडेंट्स, किस तरह का पार्ट बनेगा। लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां पर sin 5x ओवर 5x कर दो, इनटू में 5 डिवाइड में यहां पर sin 15x ओवर 15x कर दो और इनटू में 15 कर दो। ठीक है, अब आप देखो, चाहो तो दोनों को अलग अलग कर सकते हो लिमिट्स को, और नहीं तो आप सीधा एक साथ रिप्रेजेंट कर सकते हो, एक ही बात है। चलो हमने अलग अलग कर दिया। sin 5x ओवर 5x डिवाइड में लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 15x ओवर 15x इनटू में 1/3, ये वाला 5/15। ठीक है, अब ये 1 और ये वाला पार्ट 1, तो आंसर क्या आएगा? 1/3। सीधा इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई होप क्लियर होगा। चलो नेक्स्ट पार्ट आओ। लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ रखेंगे 0 0। देखो, इनमें लिमिट 0 होनी चाहिए जब लगती है कंडीशन। अभी 0 है तो रखिए ऊपर 0 नीचे 0, तो sin 0 0 0 0/0 फॉर्म फिर तैयार हो गई। तो क्या करें, ऊपर का एंगल डिवाइड में बनाते हैं। एंगल क्या है? x स्क्वायर। डिवाइड में कितना करना है? x स्क्वायर आना चाहिए ना। तो लिख दो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई x से करना पड़ेगा ना। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x स्क्वायर और x स्क्वायर इनटू में x। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एक ही बात है, अब होगी ना एज प्रोसीडिंग लिमिट, एज प्रोसीडिंग लिमिट। तो क्या आएगा? ये रिजल्ट पूरा 1 इंटू, लेकिन यहां रखेंगे साथ में 0, 1 इंटू 0, क्या आंसर आएगा? 0। ये आंसर होगा। आई होप स्टूडेंट्स क्लियर हुआ होगा। चलो नेक्स्ट पार्ट डिफाइन करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट 2 क्वेश्चन लिखे हैं मैंने। फर्स्ट क्या है? लिमिट x टेंड्स टू 0 sin स्क्वायर ax ओवर sin स्क्वायर bx। सेकंड वाला बाद में बताएंगे कैसे करना है। तो अगर हम सीधे 0 अप्लाई करते हैं तो 0/0 फॉर्म तैयार। तो उसके लिए क्या करूं मैं? इसके डिवाइड में इनका एंगल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे साइन पे स्क्वायर है, तो मैंने क्या कहा था? डिवाइड में क्या होना चाहिए? एंगल का स्क्वायर। एंगल क्या है? ax। स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर x स्क्वायर। ठीक है, ऐसे डिवाइड में कितना हो? b स्क्वायर x स्क्वायर, दोनों में कॉमन x स्क्वायर, तो x स्क्वायर से डिवाइड कर लेता हूं। ठीक है, पहले देखो डिवाइड बाई x स्क्वायर इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin स्क्वायर ax ओवर x स्क्वायर डिवाइड में sin स्क्वायर bx ओवर x स्क्वायर। सेम कंडीशन है, सेम बात है। अब इसके डिवाइड में होना चाहिए था a स्क्वायर साथ में, तो a स्क्वायर से यहां और यहां कर दो, b स्क्वायर से यहां और यहां कर दो। सेम केसेस है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 sin स्क्वायर ax ओवर a स्क्वायर x स्क्वायर इनटू में a स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक डिवाइड में sin स्क्वायर bx ओवर b स्क्वायर इनटू में b स्क्वायर। क्लियर है कि सब? ये वाला पार्ट 1, ये 1 आप अलग अलग भी कर सकते, लेकिन सीधा भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों 1 1, तो a स्क्वायर बाई b स्क्वायर रिजल्ट आएगा। लिख दो एज प्रोसीडिंग लिमिट
तो रिजल्ट क्या आएगा, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ये आंसर होगा। आई होप क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखिए। देखो स्टूडेंट नेक्स्ट क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 माइनस कोस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर है। तो अगर हम सीधे 0 अप्लाई करते हैं तो कोस 0 1 होता है, 1 माइनस 1 0, 0 बाई 0 तैयार, 0 बाई 0 फॉर्म। तो फिर कैसे करें, अब अटक गए ना। तो मैंने क्या कहा था लास्ट में, मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको कि 1 माइनस कोस आए तो क्या यूज करना है, 1 माइनस कोस आ रहा है तो क्या यूज करेंगे, 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ। ठीक है, तो क्या लिखो यहां पर, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, इसको आप लिख सकते हो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और डिवाइड में कितना, एक्स स्क्वायर। आई होप क्लियर होगा स्टूडेंट्स यहां तक। अब भी रखेंगे तो भी 0 बाई 0 ही बननी है, लेकिन उसके लिए क्या करूं, अब मैं साइन के साथ, अब मेरे पास फॉर्मूला आ गया ना, अब मैं फॉर्मूले से कर सकता हूं कि साइन के साथ x बाई 2 है, मैं इसका स्क्वायर करूंगा, यहाँ स्क्वायर है तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाई 4 डिवाइड में कितना होना चाहिए, एक्स स्क्वायर बाई 4 होना चाहिए। कितना है, एक्स स्क्वायर बाई 4 नहीं है, तो मैं 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेता हूं नीचे वाले पार्ट में, डिनोमिनेटर में। क्या लिखोगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 4 इन डिनोमिनेटर, नीचे वाले पार्ट में कर रहा हूं, ठीक है ना। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइड में आएगा एक्स स्क्वायर बाई 4 इंटू में 4, नीचे नीचे क्या है मैंने, ठीक है। अब देखो ये वाला पार्ट पूरा कंप्लीट कितना 1 शो कर जाएगा, हो गया ना फॉर्मूले अकॉर्डिंग। क्या बचा, 2 बाई 4, 2 बाई 4 मतलब 1 बाई 2 आंसर आ जाएगा। अब बीच में लिख लेना एज प्रोसीडिंग लिमिट, ठीक है। क्लियर है, आई होप समझ तो आ ही रहा होगा, ऐसी कोई बात नहीं है कि समझ नहीं आ रहा हो। सिंपल केसेस है, सिंपल वैल्यूज है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट डिफाइन करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 माइनस कोस 4x और 1 माइनस कोस 6x, कैसे होगा, तो आप रखेंगे 0 तो ये 1 बनाएगा, ये 1, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0 मतलब 0 बाई 0 फॉर्म तैयार। तो फिर क्या करूं, तो बताया मैंने 1 माइनस कोस दिखाई दे तो फॉर्मूला क्या लगाना है, एंगल का हाफ करके 2 साइन स्क्वायर, ठीक है। तो पहले फॉर्मूला यूज कर दे आप, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ऊपर हो गया 2 साइन स्क्वायर 2x एंगल का हाफ, डिवाइड में हो गया 2 साइन स्क्वायर 3x एंगल का हाफ, 2 से 2 कट हो गया, लेकिन 0 बाई 0 तो अब भी है। अब क्या करूं, अब फॉर्मूला बन गया मेरे पास कि साइन के साथ डिवाइड में उसका एंगल तैयार कर सकता हूं मैं। उसके लिए क्या करना है, स्क्वायर स्क्वायर एंगल का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर दोनों में डिवाइड में होना चाहिए, ठीक है। तो क्या लिखोगे, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो क्या आएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर 2x ओवर एक्स स्क्वायर डिवाइड में साइन स्क्वायर 3x ओवर एक्स स्क्वायर। अब डिवाइड में कितना होना चाहिए, 4 यहाँ पे 4 इसका स्क्वायर होगा ना, तो 2x स्क्वायर 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर, तो 4 होना चाहिए, यहाँ पे 9 होना चाहिए। तो कर दे 4 से ऊपर और 9 से नीचे, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, साइन स्क्वायर 2x ओवर 4x स्क्वायर इंटू में 4 ओवर साइन स्क्वायर 3x ओवर 9x स्क्वायर इंटू में 9। देखो स्टूडेंट्स अब ये वाला पार्ट 1 आप इसको यू शो कर सकते हैं, साइन 2x ओवर 2x का होल स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो हम सीधा करते हैं 1, ठीक है इसको। और ये वाला कितना, ये भी 1, 1 बाई 1 1, आंसर क्या आया 4 बाई 9। ये लो, आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट आओ, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 कोस स्क्वायर x और 1 माइनस साइन x, आप रख के देख लें क्या बनेगा पूरा पार्ट। देखिए स्टूडेंट्स अगर हम सीधा रखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में, रखो 0 रखोगे, कोस 0 1, साइन 0 0, 1 माइनस 0 1, 1 बाई 1 1 आंसर आएगा। कोई डाउट नहीं ना, सीधा हो गया, सीधा बनाएगा। लेकिन अगर सेकंड तरीका लगाएंगे तो देखना सेकंड रूल भी है, कैसे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, आप देखो इसको यूं ट्राई कर सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स ऊपर वाले पार्ट को, और नीचे 1 माइनस साइन एक्स। आप यूं भी कर सकते हैं और सीधा 1 कर सकते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। आप देखो यूं देख लो,
लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, हाँ तो ऊपर क्या आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कैसे लिख दूं 1 माइनस साइन एक्स इंटू में 1 प्लस साइन एक्स, मैंने इसके फैक्टर बना दिए और डिवाइड में 1 माइनस साइन एक्स हो गया। 1 माइनस साइन एक्स से 1 माइनस साइन एक्स कैंसिल, रख दो उठा के 0, 1 प्लस साइन 0, तो 1 प्लस 0 इक्वल टू 1। सीधा बना रहा था, ऐसे बना रहा है, कैसे कर लो, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट डिफाइन करते हैं, देखिए देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट 2 क्वेश्चन लिखे हैं मैंने, थोड़े से लेंथी क्वेश्चन चलने वाले हैं इसके अंदर। देखना पहला क्वेश्चन ये वाला, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स tan x ओवर 1 माइनस कोस 2x। तो स्टूडेंट्स पहले तो आप रखोगे 0, तो 0 बाई 0 तैयार होनी है फॉर्म, ठीक है। अब नीचे फॉर्मूला लगाओ, मेरे को दिख रहा है नीचे फॉर्मूला, तो क्या आएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ऊपर x tan x और डिवाइड में 2 साइन स्क्वायर x, एंगल का हाफ 2x का हाफ x हो गया, ठीक है भाई। अब फॉर्म देखो, अब दोनों ही फॉर्म तैयार हो रही है, tan वाली भी साइन वाली भी, tan और साइन में दोनों में उसके एंगल में x होना चाहिए, है ना। करो देखो तरफ से, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो देखो स्टूडेंट्स ऐसे कर दूं x इंटू में tan x ओवर x और इंटू में x, ये ऊपर तैयार हो गया, नीचे 2 इंटू में साइन स्क्वायर x ओवर x स्क्वायर इंटू में x स्क्वायर, पता है ना tan के साथ उसका एंगल डिवाइड में x कर दिया, तो x से कर दिया मल्टीप्लाई, एक ही बात है। नीचे साइन स्क्वायर x था, उसके डिवाइड में एंगल का स्क्वायर होना चाहिए x स्क्वायर, तो डिवाइड कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया। अब मेरे को पता है ये पूरा 1 और ये पूरा 1, ये फॉर्मूला होता है, और x स्क्वायर कैंसिल, क्लियर है केस, क्या बचा 1/2, ये आंसर आएगा, क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 2x इंटू 1 माइनस कोस 2x ओवर x क्यूब। तो देखिए स्टूडेंट्स कैसे होगा, लिमिट पहले 0/0 बनाएगा, तो उसके लिए पहले मेरे को फार्मूला बनाया दिख रहा है अंदर, है ना, क्या यहाँ पे तो sin 2x और ये वाला बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर x, एंगल का हाफ, और डिवाइड में आएगा x क्यूब, ठीक है। अब साइन के साथ उसका एंगल और साइन स्क्वायर के साथ उसका एंगल होना चाहिए, कैसे करेंगे, तो आपको स्टूडेंट्स यहां से क्लियर हो रहा होगा, साइन के साथ तो 2x चाहिए डिवाइड में, यहां चाहिए मतलब 2 तो छोड़ दो बाद की बात है, साइन के साथ x चाहिए, साइन स्क्वायर के साथ x स्क्वायर चाहिए, तो नीचे है ना 3x, देखो ना, तो क्या करूं नीचे वाले 3 को मैं ऐसे ब्रेक कर देता हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे फर्स्ट केस साइन 2x के डिवाइड में x कर दिया इंटू में 2 साइन स्क्वायर x के डिवाइड में x स्क्वायर कर दिया, ताकि इस तरह पार्ट सेट हो जाए, हो गए दोनों पार्ट। अब इसके साथ मुझे 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड में चाहिए, डिवाइड नीचे ना, हाँ तो लिमिट x टेंड्स टू 0 यहाँ हो जाएगा साइन 2x डिवाइड में 2x इंटू में 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर x ओवर x स्क्वायर, यहाँ पे फॉर्म तैयार है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ तो यहाँ ये पूरा पार्ट 1, यहाँ ये पूरा पार्ट 1, 2 2 जा 4 आंसर आएगा, क्लियर है। अरे समझ तो आ रहा है ना, जैसे बता रहे हैं, सिंपल ट्रिक है, सिंपल क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखें, देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट 2 क्वेश्चन लिखे हैं मैंने, कैसे करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है 2 sin x माइनस साइन 2x ओवर x क्यूब, लिमिट x टेंड्स टू 0। देखिए लिमिट 0 होनी चाहिए यहाँ पे, तब ये सारे केस अप्लाई होंगे, नहीं तो पहले हम 0 करेंगे लिमिट को, ठीक है ना, वो बताएंगे क्वेश्चन आएंगे तब। अभी 0 वाले देखो क्वेश्चन, तो कैसे करना है, नहीं दिख रहा फार्मूला, 0/0 फॉर्म बनेगी, श्योर है, क्योंकि ये 0 बनाएगा, ये 0, 0 माइनस 0 0, 0/0, तो तैयार 0/0 फॉर्म रहेगी हमारे पास। अब जब 0/0 फॉर्म तैयार है और अब मेरे पास तो फॉर्मूला भी नहीं है 1 माइनस कोस वाला, अब तक तो आ रहा था ना, तो स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चंस में खुद फॉर्मूला बना के लगाएं, sin 2x है, इसकी जगह फॉर्मूला खोल दे आप, ठीक है। देखो मैंने पहले कहा था ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले काम आने वाले, यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पर 2 sin x माइनस यहाँ पर 2 sin x इंटू में cos x, ठीक है, डिवाइड में हो गया x क्यूब। नेक्स्ट पार्ट में लिमिट x टेंड्स टू 0, देखो ऊपर के पार्ट से 2 sin x हमें कॉमन दिख रहा है, देन 1 माइनस cos 2x हो जाए, सॉरी 1 माइनस cos x हो जाएगा, दोनों पार्ट से 2 sin x कॉमन है, डिवाइड में कितना आएगा x क्यूब।
बन गया फार्मूला 1 माइनस कोस एक्स का, क्या आएगा 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ। ठीक है, तो क्या लिखो यहाँ पे, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पर 2 साइन एक्स इंटू में 2 साइन स्क्वायर और x बाई 2 हो जाएगा। बनी फॉर्म 2 साइन एक्स इंटू और इसका हो गया 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 एंगल का हाफ डिवाइड में एक्स क्यूब। अब बनाओ साइन के डिवाइड में इसके डिवाइड में, बनाए तो कैसे होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो क्या आएगा स्टूडेंट्स 2 2 जा 4, तो ये हो गया, और इसको मैंने कर दिया साइन x के डिवाइड में x, और इसको कर दिया साइन स्क्वायर x बाई 2 के डिवाइड में x स्क्वायर। देखिए फॉर्म ऑफ x क्यूब को नीचे ब्रेक कर दिया x और x स्क्वायर में। अब ये वाला पार्ट तो 1 हो जाएगा, ये वाला 1 नहीं होगा, उसके लिए क्या करेंगे 1 होने के लिए, डिवाइड में कितना हो 4, कैसे, क्योंकि एंगल का स्क्वायर होगा, या स्क्वायर है तो x बाई 2 का स्क्वायर x स्क्वायर बाई 4, x स्क्वायर तो है 4 नहीं है, हाँ तो 4 से यहाँ और 4 से यही करना है और यही करना है, कभी यहाँ कर दो डिवाइड यहाँ कर दो मल्टीप्लाई नहीं, जिस स्टेप पे डिवाइड करते हैं उसी स्टेप पे मल्टीप्लाई में 4 करना होता है। क्लियर, तो स्टूडेंट्स अब ये कितना हो गया 1, ये 1 ये 1 ये 4 ऊपर ये 4 नीचे, कट गया, रिजल्ट क्या आएगा 1। ठीक है, समझ आया। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 3x माइनस साइन x ओवर साइन x, कैसे करना है, तो देखिए फ्रेंड्स ट्रिक, इसको ट्रिक करने के लिए 3 या 4 हमारे पास ट्रिक्स है करने के लिए। एक तो आप सी डी फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं साइन सी माइनस साइन डी से, ठीक है, एक सेकेंड आप सीधा भी कर सकते हैं, एक थर्ड आप साइन 3x का फार्मूला खोल के भी कर सकते हैं। क्लियर है। देखिए हमारे पास स्टूडेंट्स फार्मूले बहुत हैं इसको सोल्व करने के लिए, ऐसा नहीं है हर एक क्वेश्चन में कई कई ट्रिक लग जाती हैं सोल्व करने के लिए, आप इसमें भी सीधा कर सकते हैं। देखो सीधा कैसे करता हूँ, तो क्वेश्चन को साइन के साथ में आपको x चेन डिवाइड में करूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0, आपस देखते रहिए, साइन 3x ओवर x इंटू में x माइनस साइन x ओवर x इंटू में x डिवाइड में साइन x ओवर x इंटू में x। बताइए क्या फर्क पड़ा। सेम बात है कि हर पार्ट में मैंने x से मल्टीप्लाई x से डिवाइड हर एक में कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ठीक है, अब x ऊपर से कॉमन ले लो और नीचे से, तो ये x ये x ये x कैंसिल हुआ हर एक पार्ट से। ठीक है, कॉमन लेने के बाद ऊपर से अब क्या बचेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो स्टूडेंट्स ऊपर इसमें आप 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड करें, साइन 3x ओवर 3x इंटू में 3 माइनस यहाँ पे साइन x ओवर x कर दें डिवाइड में साइन x ओवर x हो गया। अब ये कितना 1, ये कितना 1, ये कितना 1, जिसकी वजह तो जहां आ रही है वो रखते रहो, पहली वैल्यू 1 इंटू में 3 माइनस 1 डिवाइड में 1, तो रिजल्ट आएगा 2। ये आंसर हो गया। 1 इंटू 3 3 माइनस 1 2, 2 बाई 1 2 रिजल्ट आ गया। कर लें किसी मेथड से, सब सेम होगा। साइन 3x का फार्मूला खोले कर सकते हैं या साइन c माइनस साइन d का फार्मूला खोल के भी कर सकते हैं, सेम रिजल्ट आना है। ठीक है, ट्रिक मैंने बता दिए, आप खुद भी यूज कर सकते हैं वो ट्रिक। ठीक है स्टूडेंट्स, फार्मूले याद नहीं है ना, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फार्मूले रिवाइज कर लेना, एक बार देख लेना क्या दिक्कत है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट डिफाइन करते हैं। देखिए देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है, क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 x क्यूब कोट x ओवर 1 माइनस कोस x। कोट आ गया, कोट आ जाए तो पहले इसको साइन कोस में ब्रेक कर लें आप। ठीक है, तो कैसे आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो यहाँ पे हो जाएगा x क्यूब इंटू में कोस x ओवर साइन x हो गया। और स्टूडेंट्स डिवाइड में हम सीधा फार्मूला यूज कर सकते हैं 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, साइन डिवाइड में लेके आओ, ये ऐसे बनेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 ऊपर कोस x इंटू में x क्यूब और डिवाइड में हो गया 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 और इंटू में हो गया साइन x। क्लियर अभी केस। अब इस साइन के डिवाइड में इसके डिवाइड में क्या क्या चाहिए, तो वो ऊपर है तो सही x क्यूब, वो डिवाइड में हो या ऊपर हो, डिवाइड में उल्टा हो जाएगा पार्ट तो फार्मूला उल्टा बन जाएगा, 1 का उल्टा 1 ही होता है तो 1 ही रिप्रेजेंट करेगा ना फार्मूला,
तो मैं इसी को ऐसे चेंज कर देता हूं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर ओवर 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू में एक्स ओवर साइन एक्स इंटू में लास्ट का कोस एक्स। तो बात तो वही है, सेम टू सेम। ठीक है, अब ये पूरा फॉर्मूला 1, इसको 1 करने के लिए साइन के साथ स्क्वायर है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई 4 होना चाहिए ऊपर, एक्स स्क्वायर तो है बाई 4 नहीं है, तो क्या करूं, चलो नेक्स्ट स्टेप में कर देता हूं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 4 मल्टीप्लाई में 4 डिवाइड में 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, क्लियर, इनटू में यहाँ पर एक्स साइन एक्स इंटू में यहाँ पर कोस एक्स। तो अब देखें ये वाला पूरा पार्ट 1, ये 2 पे कैंसिल, ये कितना 1, ये सीधा 1 होता ही है 0 पे, तो क्या आंसर आया 2 ही तो आया, सीधा रिप्रेजेंट हुआ यहाँ से 2। क्लियर है? देखिए स्टूडेंट स्टेप बाय स्टेप चलते रहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इजीली मेथड है, इजीली तरीका, सब कुछ, कोई डाउट नहीं है क्वेश्चन पे, सिर्फ स्टेप नहीं छोड़े, बस स्टेप लेके चलते रहे, इजीली आंसर मैच होगा इनका। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखें, रखिए 0/0 फॉर्म बनेगी यहाँ पे, 0/0 तो नहीं बने, हाँ 0/0 बनेगी, 0 यहाँ पे, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, तो फिर कैसे करेंगे, तो सबका फॉर्मूला है, साइन है, tan है, वैसे तो कोई फॉर्मूला बन नहीं रहा मेरे पास, जैसे 1 माइनस कोस वगैरह से तो कुछ है नहीं, तो क्या करूँ, इनके डिवाइड बना लो। देखना ऐसे करता हूँ इसको मैं, और इसी तरीके से x ऊपर से कॉमन, x नीचे से कॉमन ले लेता हूँ पहले, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो मैंने x ऊपर से कॉमन लिया तो आ गया cos x प्लस साइन x बाई x, क्योंकि वहां x है नहीं, डिवाइड में यहां से x कॉमन लिया तो बनेगा x प्लस tan x बाई x। तो आई होप कोई डाउट नहीं यहाँ तक, हो गया, इस x से ये x कैंसिल, एज प्रोसीडिंग लिमिट, देखिए सिंपल सा केस है ना। तो क्या आएगा देख लो, ये तो आप स्टूडेंट लिख दिया करो, मैं नहीं लिख रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी नहीं लिखोगे, एज प्रोसीडिंग लिमिट आप लिखा करो क्वेश्चन के अंदर, क्लियर है। तो क्या आएगा 1 प्लस 1 ओवर 0 प्लस 1, 2 रिजल्ट आएगा। ठीक है, दोनों केस में 2 आंसर आएगा इनका, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। देखो देखिए स्टूडेंट्स, एक सेकंड लास्ट मैंने क्वेश्चन लिखा है, इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन करवाएंगे। आज की वीडियो में मैंने ये क्वेश्चन दिए जिनमें सीधी x की लिमिट 0 है। ठीक है, नेक्स्ट जो वीडियो देंगे उसमें आपकी लिमिट चेंज रहेगी, मतलब 0 नहीं कुछ और होगी, तो फिर उन पे क्वेश्चन डिफाइन कैसे करेंगे वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको। ठीक है, तो आज एक सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखिए, इसके बाद एक लास्ट करवाते हैं। तो देखना क्या है क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x माइनस sin x ओवर x क्यूब। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे 0/0 फॉर्म बनेगी, अगर हम यहाँ पे सीधी tan के फॉर्म के लिए x से डिवाइड, x से करते हैं मल्टीप्लाई, यहाँ भी करते हैं x से, तो x कट भी जाएगा, लेकिन नीचे x स्क्वायर बच जाएगा, और फिर भी 0/0 फॉर्म बनाएगी। कैसे, tan x बाई x 1, sin x बाई sin x 1, 1 माइनस 1 0, 0/0, क्योंकि x तो कटेगा ही नीचे का, तो यहाँ तो वो रूल ही फेल हो रहा है हमारा, सीधा लगा रहे हैं तो, है ना। जब वो रूल ही फेल हो जाए तो फिर इनके फॉर्मूले खोल लो, tan को sin को उसमें ब्रेक करो ना। तो क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाई cos x माइनस में sin x और डिवाइड में हो गया x क्यूब। तो कोई फर्क नहीं पड़ता स्टूडेंट, जैसे आप सीधे भी कर सकते हैं इस तरह से, ऊपर आप एलसीएम ले लो cos x को, लिमिट x टेंड्स टू 0, मैंने ऊपर cos x एलसीएम लिया, देन रिजल्ट आएगा sin x माइनस sin x इंटू में cos x, डिवाइड में हो गया x क्यूब, ये नीचे ले आओ पार्ट, और ऊपर से sin x आप कॉमन भी ले लो, देन लिमिट x टेंड्स टू 0, तो ऊपर से मैंने sin x कॉमन लिया, तो ये आ जाएगा 1 माइनस cos x, और नीचे हो जाएगा x क्यूब इंटू में cos x। ठीक है, हुआ है तक। अब इसका फॉर्मूला तैयार करो, क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पर तो sin x, और इंटू में हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, डिवाइड में x क्यूब, और इंटू में हो गया cos x। कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है यहाँ तक। ठीक है, अब अलग अलग कर लो, इसके डिवाइड में सिंगल अलग, इसके डिवाइड में डबल अलग, तो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है,
साइन एक्स बाई एक्स कर दूं पहला पार्ट तो, इनटू में 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइड में एक्स स्क्वायर कर दिया और इनटू में 1 बाई कोस एक्स कर दिया। सारे पार्ट अलग अलग हो गए थे, ये 1 बाई कोस एक्स सेपरेट कर दिया, ये इसके डिवाइड में सिंगल अलग डबल अलग, डबल अलग हुआ है तो उसके साथ में क्या होना चाहिए तो देख लो। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स बाई एक्स इनटू में यहां पर 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 ओवर एक्स स्क्वायर बाई 4 इंटू 4 इंटू में 1 बाई कोस एक्स। अब बताइए समझ आया नहीं है, ठीक है ना तक। अब ये पूरा 1, ये पूरा 1, ये पूरा 1 बाई 1 ही होगा, 2 बाई 4 1 बाई 2 आंसर आया। क्लियर है, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन देख लो। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 कोसिकेंट 2x माइनस कोट 2x डिवाइड में ऐसे स्टूडेंट्स, ये माइनस का ये प्लस का, कोट 2x माइनस कोसिकेंट 2x है ओवर x ये हमारे पास, ठीक है। अब कैसे करना है तो पहले इस क्वेश्चन को साइन कोस में ब्रेक करें आप। वही केस है, जब ये पार्ट आए तो साइन कोस में उनको कर ही लिया करो पहले आप। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस 1 बाई साइन 2x प्लस में कोस 2x बाई साइन 2x हो गया, और डिवाइड में कितना हुआ x साइन 2x एलसीएम लेके नीचे लेके आ जाओ। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 तो ये हो जाएगा माइनस, चलो मैंने कॉमन ले लिया तो 1 माइनस कोस 2x डिवाइड में x इंटू में साइन 2x। आई होप क्लियर होगा। ऊपर बचेगा -1 प्लस कोस 2x, माइनस कॉमन ले ले ताकि ये फॉर्मूला शो हो जाए हमारे पास। तो ये फॉर्मूला शो क्या बनाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 तो ऊपर तो हो गया माइनस में 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ x, नीचे हो गया x इंटू में साइन 2x। स्टूडेंट्स क्लियर है ना केस, कोई डाउट नहीं। अब क्या क्या होना चाहिए तो साइन स्क्वायर के डिवाइड में एक्स स्क्वायर होना चाहिए, साइन 2x के डिवाइड में 2x होना चाहिए, नहीं बना ना। साइन स्क्वायर x के डिवाइड में x स्क्वायर और साइन 2x के डिवाइड में x बन नहीं रहा ना। देखो बनाते हैं केस, कैसे बनेगा। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस में, ठीक है, 2 साइन स्क्वायर x है के डिवाइड में मैंने x स्क्वायर कर दिया, x था मैंने x स्क्वायर कर दिया, एक x फालतू में हो गया ना यहाँ पे, इनटू में ऊपर मैंने एक x कर दिया और नीचे मैंने साइन 2x कर दिया। अब बताएं कि इस x को नीचे एक मल्टीप्लाई एक ऊपर डिवाइड हो गया ऐसे इस तरह से। अब यहां पे 2 और चाहिएगा तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, ये देखो क्योंकि साइन 2x के साथ तो 2x होना चाहिए ना, ऊपर नीचे कहीं हो जाए तब जाके 1 बनाते हैं केस। तो स्टूडेंट्स अब ये कितना 1, ये कितना 1 और 2 से 2 कट गया, क्या आंसर आएगा -1, -7 है इसलिए। क्लियर हुआ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही करवाते हैं। आज की वीडियो में मैंने आपको जो क्वेश्चन बताए हैं स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं वो आपको बताए हैं लिमिट 0 वाले, जिसमें लिमिट 0 थी, ठीक है। ये हमारे शुरू के 3-4 क्वेश्चंस हैं थर्ड एक्सरसाइज के, और अब हम जो नेक्स्ट वीडियो देंगे उसमें आपको करवाएंगे जिसमें लिमिट कुछ और हो जाए, 0 ना होकर कुछ और होगी, तो फिर किस तरह से पार्ट को हम एडजस्ट करेंगे, कैसे हम सॉल्यूशन लेंगे उन पार्टों का। उनमें आपको पुट करना पड़ता है, वो मेथड लगाने पड़ते हैं जो हमने शुरू में आपको बताए थे। तो चलिए स्टूडेंट्स बताएंगे वो सारी बातें लेकिन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आई होप आज की वीडियो में जो बताए मैंने क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। कोई डाउट तो है नहीं कि ऐसी कोई बड़ी बात तो है नहीं कि आपको समझ नहीं आया, सिंपल कैलकुलेशन है, सिंपल चीज़ें हैं, ठीक है। सिर्फ फॉर्मूले याद करने और सॉल्यूशन देना है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट वीडियो में डिफाइन करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। थैंक्स।